हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पुनः सीजीएल का सेट लेकर के आए हैं। हम लोग पार्टनर साहब बहुत जल्दी सीजीएल 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी हार्ड क्वेश्चन के सीरीज है सब हम लोग बना लेंगे, सब प्रीवियस क्वेश्चन। तो प्लीज़ सब लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अंत में कमेंट कीजिएगा आप सब आदमी का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। 2/3 पे तो आप मेरे दोस्त उसका मूल्य ऐसा मानिए जिसका आप 2/3 बढ़िया से निकाल पाए। तो हम मान लेते हैं उसका मूल्य 90। 90 का 2/3 हो जाएगा 60। तो क्वेश्चन कहता है कि 60 पे बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। 10% हानि का मतलब हो जाएगा 9/10। इसका मतलब है भाई को कितना में खरीदे होंगे तो 10/9 में। समझिए, 10% की हानि का मतलब हो जाएगा 9/10। तब देखिए हम 2/3 पे बेचा तो 90 में मान लीजिए पहले बेचता था, अब उसके 2/3 यानी 60 में बेचा तो 10% का हानि सा। तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो 3 से 3 हो जाएगा 200/3। अब वह 200/3 उसका क्रय मूल्य हो गया। तो कहता है कि यदि वह आरंभिक मूल्य पे बेचे तो कितना लाभ होगा। तो 90 पे बेचेगा तब देखते हैं कितना का लाभ होगा। 200/3 में हम खरीदे हैं, 9×3 = 27, यानी कि 70/3 का लाभ होगा। किस पे तो 200/3 पे गुणे कर देंगे 100 से। यह कट जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, 2 से आपका हो जाएगा 35% इज द करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन ऐसा पूछे तो आप लोगों से बनना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। यहाँ देखिए तो एक व्यापारी एक हाथ की घड़ी 450 रुपये में खरीदता है। सूची मूल्य ऐसा क्या निर्धारित करे कि 10% का छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ हो। सूची मूल्य पूछा है। सूची मूल्य बोले तो अंकित मूल्य। हम डेली आपको बता रहे हैं कि यदि क्रय मूल्य लाभ अंकित मूल्य और छूट में कभी भी रिलेशन निकालना हो तो क्रय मूल्य गुणे लाभ, लेकिन ध्यान रखना है कि लाभ का होल वैल्यू और डिस्काउंट का होल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ क्रय मूल्य 450, लाभ चाहता है 20%, यहाँ से यह हो जाएगा 120%। अब यहाँ देखिए तो सब आदमी एमपी हमको निकालना है सूची मूल्य, डिस्काउंट है 10%, तो होल वैल्यू हो जाएगा 90%। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 9×5 = 45, तो 12×5 = 60, यानी कि 600 रुपया उसका अंकित मूल्य निर्धारित करेगा आंसर। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। क्वेश्चन कहता है अर्धव्यास। अर्धव्यास बोले तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक अकेली गोलाकार गेंद बनाई गई। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री बर्बाद हुई तो नई गेंद का अर्धव्यास क्या होगा। तो ध्यान से सब समझिएगा सब आदमी। दरअसल इससे एगो बनाया गया गोला, इससे गोला और इससे गोला, तीनों को मिला के। तो आप एक बात समझिए, हम जब 4/3 पाई आर क्यू तो सबका आयतन होगा, तो हम आर क्यू रहेगा तो 4/3 पाई तो सब में है, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 1 का क्यू 1 हो जाएगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 3 का क्यू 27 हो जाएगा। बराबर इसी 3 ठो गोला से हमको बनाना है एगो और गोला जिसका हम 4/3 पाई रेडियस मान लेते हैं आर। लेकिन यहाँ ध्यान देना है सब आदमी को। देखिए R3 R1 R2 R3 तो 4/3 पाई तो कॉमन हो जाएगा, तो R1 R2 R3 बचेगा, तो 1 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27 लिख दिए। अब कहता है कि हमको इसके टोटल सामग्री से ना, इसको तो बनाने में 25% सामग्री बर्बाद हुई है। 25% बोले तो 1/4 तो बर्बाद हुआ है, मतलब इसके 3/4 से ही पार्टनर साहब वह गोला बनाया जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, 27 8 35 हो जाएगा 36, यह हो जाएगा 4×9 = 36, 9×3 = 27, तो आर का मान हो जाएगा यहाँ से 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। यह भाव समझिए, 25% बर्बाद हो गया तो वह 3/4 से वह गोला बनाया गया होगा आपका। देखिए तो अगला क्वेश्चन, ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार है। किसी विशिष्ट वर्ष में ए को लाभांश का 1/3, बी को लाभांश का 1/4,
सी को 5,000 रुपया प्राप्त होता है तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। आप ध्यान से देखेंगे तो ए को लाभांश का 1/3 मिला है, बी को 1/4 मिला है, तो सी को शेष मिला है। तो देखते हैं कितना बचेगा। तो 4 3 हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। इसका मतलब कि ए और बी को तो मिला के 7 और 12, 7/12 मिल गया था। ए और बी को मिला के 7/12 मिल गया था। बचा कितना? 5/12। यही मिला होगा बी सी को। तो मेरे भाई साहब आप लोग बोलिए तो यहाँ से टोटल धनराशि कितना हो जाएगा? तो 12,000। और टोटल का 1/3 लेता है ए, तो 12,000 का 1/3 हो जाएगा 4,000 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप सभी के आदमी के एग्जाम में आवे तो बनना चाहिए सब आदमी से। देखिए तो यह क्वेश्चन कहता है कि 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में इतना मीटर गुणे इतना मीटर आकार वाली एक नली से 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है। तो तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में कितना घंटा का समय लगेगा। यहाँ सब लोग देखिएगा ध्यान से। होता है इस टंकी में गिरने वाला पानी का मात्रा जो होगा वह होता है ए गुणे भी गुणे टी। देखिए ए बोले तो उसके मुहाना का क्षेत्रफल, भी बोले तो चाल, टी बोले तो समय। तो आप यहाँ देखिए तो 200 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा करना है पानी। यानी जो पानी हो जाएगा वह हो जाएगा 200 मीटर गुणे 150 मीटर और गुणे 8 मीटर। अब इतना ही पानी गिराना है। तब ए गुणे भी गुणे टी, तो ए होता है मुहाना का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए यहाँ दिया है आपको मुहाना इतना मीटर आकार वाली, तो मुहाना हो जाएगा 0.3 मीटर गुणे 0.2 मीटर मुहाना हो गया। गुणे भी आपको दिया है 20 किलोमीटर पर घंटा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सब कुछ मीटर में है, तो 20 किलोमीटर को हम 20,000 मीटर कह सकते हैं। और घंटा आपका जो कहते हो गुणे यहाँ आपका टाइम हो गया। ये हो गया ए, ई वाला आपका ए हो गया, ये आपका भी हो गया, यह आपका टी हो गया। देखिए 3 मीटर से तो पहले यहाँ पे 3 मीटर खत्म हो गया। अब ध्यान देंगे तो 2 दशमलव से यहाँ पे आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए तो 3 दूनी बचेगा यहाँ पे 6। देखिए और चीज 200 से और 200 डायरेक्ट खत्म हो गया। 2 से आपका 2 चौके 8 खत्म हो गया। 3 से कटाएंगे तो यहाँ कट जाएगा 50। यानी कि यहाँ से टी का मान आ जाएगा 50 गुणे 4, 200। यह घंटा इधर से आएगा तो हो जाएगा पार्टनर साहब 200 घंटा इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना है किसी भी टंकी में किसी भी पाइप के द्वारा अगर पानी जाए तो होता है पानी की मात्रा बराबर ए गुणे भी गुणे टी। ए मतलब मुहाना का एरिया, भी मतलब 4, टी माने समय। यहाँ देखिए तो एक पहिया का व्यास 98 सेंटीमीटर है। उस पहिया को 1540 मीटर की दूरी तक चलने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी पहिया अगर एक चक्कर लगाता है तो वह अपने परिधि जितना दूरी तय करता है। एक चक्कर में अपना परिधि जितना दूरी तय करेगा तो पार्टनर इसका रेडियस हो जाएगा 49। तो एक चक्कर में कितना दूरी, तो आखिर कई चक्कर लगावे कि वह 1540 मीटर चल जाए। पुनः देखिएगा एक चक्कर में तो इतना दूरी, तो आखिर कितना चक्कर लगाए कि वह 1540 मीटर चल जाए। तो हम मान लेते हैं एन चक्कर। यहाँ हो जाएगा 7 7 49, 22 7 154 से कट जाएगा भाई साहब 10 बार में। आया कट जाएगा 2 से पार्टनर साहब 5 बार में। अच्छा सॉरी, थोड़ा देखना है ध्यान से। यहाँ आपका सेंटीमीटर में था, यहाँ आपका मीटर में था। इसी को हम मीटर वाला को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, यहाँ डबल जीरो कर देते हैं। तो देखिएगा तो 7 7 49, तो 22 7 154 से कटावेंगे तो यह कटेगा 1000 बार में। अब बोलिए तो यहाँ 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 500। यानी एन का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 500 एन सवर। यानी कि 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। पुनः सुन लीजिएगा, यह 98 सेंटीमीटर था, यह मीटर में था। तो 49 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको भी सेंटीमीटर में डाइवर्ट कर देते हैं। 1540 मीटर में दरअसल 1540 गुणे 100 यानी कि आपका हो जाएगा 1,54,000 सेंटीमीटर। आगे देखिए सब लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले 10 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा BC
अगर ए बी सी त्रिभुज है, सबका भुजा है 10 10 10, तो कहता है कि भुजा बी सी को डी पर एक तिहाई बांट दिया गया। भुजा बीसी को डी पर एक तिहाई बांट दिया गया, मतलब एक तिहाई बोले तो अगर टोटल यहाँ पे 10 है तो यह हो जाएगा आपका 10/3। एक तिहाई बांट दिया गया तो एडी का लंबाई क्या होगा। तो आप एक डायरेक्ट यहाँ से थ्योरी याद रखिए, सब लोग यह 10th क्लास में थ्योरी प्रूफ करना था। ध्यान रखना है मेरे भाई साहब कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में एक ऐसा रेखा खींचा जाए जो सामने वाली भुजा को 1/3 बांटे, सामने वाली भुजा को 1/3 बांटे, तो फॉर्मूला होता है 9AD² बराबर 7AB²। 9AD² बराबर 7AB²। तो AB का मान अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 गुणे 7 हो जाएगा 700। अब बाटा में 9 हो जाएगा AD² का मान। यहाँ से अगर AD का मान हम निकालेंगे तो 700 में 7 गुणे 100 कर सकते हैं, तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, √7 जो करते हैं और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी 10√7/3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोगों से बनना चाहिए। अब मानिए यदि आप इस क्वेश्चन में इस चीज़ को भूल जाते हैं तभी आप इसको बहुत तरह से निकाल सकते हैं। सब लोग समझिएगा कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड मेरे भाई साहब, तबीयत उतना ठीक नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या करें कि हम यहाँ पे लंब डालेंगे। अब जब ही लंब डालेंगे तो आपको यह बात मालूम रहना चाहिए कि इसका जो लंब होता है समबाहु का, वह माध्यिका का भी काम करता है। तो माध्यिका होगा तो यह आपका 5 हो जाएगा और यह टोटल आपका 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है कि जो डी है वह 1/3 यानी 10/3 पे बांटेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, यह 10/3 है, तो 5 में से अगर 10/3 घटावेंगे तो 3 × 5 = 15 - 10, यह आपका 5/3 हो जाएगा। अब यह ए डी देखिए है एम मान लेते, एम यह एम आपका लंब है, तो इसका लंब का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा √3/2a। तो देखिए अगर यहाँ भुजा बैठाएंगे 10 तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी इसका लंब का लंबाई हो जाएगा 5√3। तो अगर आप ध्यान देंगे त्रिभुज ए डी एम में हमको ए डी चाहिए, तो ए डी हमारा कौन है, तो होगा कौन बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर, तो लंब हो जाएगा 5√3। तो 5 × 25 = 75, अब प्लस मेरे भाई साहब होगा आधार स्क्वायर 5 × 25 और बाटा में 3 का 9। अगर यहाँ से हम एडी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 का 5, 9 × 7 = 63, 4 = 67 प्लस 25 और बाटा में 9। अगर आप मेरे छोटू ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 700/9। तो 700 का हो जाएगा 10√7 और 9 का आपका 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे ही बना के आना है। सब लोग थोड़ा यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो यह क्वेश्चन क्या कहता है, दरअसल आप सभी आदमी को हम पढ़ाए थे कि जब 3-4 गो रेशियो आपस में बराबर रहे, जब 3-4 गो रेशियो आपस में बराबर रहे तो सबके अंश को जोड़ेंगे, सबके हर को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो मान आएगा वह मान प्रत्येक रेशियो के मान के बराबर होता है। अगर हम लोग आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ 3-4 गो रेशियो बराबर है, तो सुनिए ध्यान से। देखिए चलो तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो हो जाएगा a² बराबर c² बराबर e² हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे अंतर ना पड़ेगा, 3 से करेंगे अंतर ना पड़ेगा, 4 से करेंगे अंतर ना पड़ेगा। और रूल कहता है कि सबके अंश को जोड़ेंगे और सबके हर को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो मान आएगा वह मान प्रत्येक रेशियो के मान के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे जोड़ते हैं हम पार्टनर साहब, तो जोड़ने के बाद जवन मान आएगा वह मान प्रत्येक रेशियो के मान के बराबर होगा। तो यहाँ प्रत्येक रेशियो का मान किसके बराबर था, तो 9 के बराबर, तो 9 आपका करेक्ट आंसर। दरअसल 3 के बराबर ही था, लेकिन हमको वहाँ स्क्वायर पूछा है कि ना पूछा है। जब स्क्वायर पूछेगा मेरे भाई साहब तो यहाँ ख्याल रखना है सब आदमी को, हम स्क्वायर कर देंगे। रूट पूछेगा तो रूट कर देंगे, मतलब जो पूछे आप लोगों से बनना चाहिए। देखिए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 20 सेव 100 रुपया में बेचे तो 20% लाभ प्राप्त किए। 20 सेव 100 रुपया में बेचा, मतलब एगो सेव 5 में बेचा, 5 में बेचा तो 20% का लाभ यानी 6/5 कमाया।
यह विक्रय मूल्य में अगर उल्टा गुणा करेंगे मेरे भाई साहब तो क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिएगा यहाँ ध्यान से, यानी उसका क्रय मूल्य हो गया 25/6। अब कहता है कि 100 रुपया में कुल कितना सेव खरीदे थे, तो एगो सेव का हो गया 25/100। तो 100 में कितना खरीदे हैं भाई, तो 25/6 करेंगे, 25 चौके 100, यानी 6 चौके 24 गो सेव खरीदे हैं इन सवर। पहले एगो सेव का निकाल लेंगे, तो 20 सेव 100 में बेचे तो एगो सेव 5 में बेचे, 20% लाभ कमाए, मतलब 6/5। तो उल्टा गुणा करेंगे तो सीपी आ जाएगा। सीपी इतना आ गया एगो सेव का। तब 100 रुपया में कई गो सेव, तो एगो सेव के दाम से भागा देंगे तो नंबर ऑफ सेव आ जाएगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन, एक धातु की आयताकार चादर 40 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर है। चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान वर्ग काटे गए हैं। तो शेष चादर को मोड़ के खुला आयताकार संदूक बनाया गया, तो संदूक का आयतन क्या होगा। तो ये सब लोग इसका कल्पना करेंगे, सब आदमी देखिएगा, कल्पना करिएगा क्या हम बता रहे हैं, क्या आप यहाँ समझिएगा सब आदमी। अगर मेरे भाई साहब यह 40x15 का सीट है, आप समझिए तो अगर यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर काट के मोड़ेंगे, जैसे आप लोग सोचे होंगे बचपन में हम सब आदमी शादी में जो डिब्बा मोड़ते थे, मिठाई वाला डिब्बा, उसी के तरह इसको अब मोड़ना है। तो सब लोग ध्यान से समझिएगा। तो जब मोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ से मोड़ेंगे तो यहीं से ही मोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ही मोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मेरे भाई साहब कि जब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना बचेगा, तो टोटल 15 था, तो 4 इधर से कम हुआ, 4 इधर से कम हुआ पार्टनर साहब, तो 8 कम हो गया, तो 7 हो जाएगा। अब ध्यान देना है सब आदमी को। अब हाई देखिए, जब हेने से मोड़ेंगे, जब इस साइड से मोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो 4 देखिएगा हइयो कम होगा 4 मेरे भाई साहब, और 4 इहो कम होगा, तो इहो 8 कम हो जाएगा। 4 इधर से कम, 4 इधर से कम, तो 8 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 32। तो देखिए जो बनेगा खाना, आप जो मिठाई का डिब्बा बनेगा वो, तो उसका चौड़ाई हो जाएगा 7, लंबाई हो जाएगा 32। अब उसके बाद ध्यान देना है कि जो हर चीज उठेगा, इतना पोर्शनवा उसका उठेगा, तो यही ऊंचाई हो जाएगा आपका 4, यही ऊंचाई हो जाएगा 4। तो उसका आयतन हो जाएगा 4 गुणे 7 गुणे 32। करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, देखिए पढ़ना साहब, 32 चौके, तो 4 दूनी के 8, और चरती यही 12, 128। अब यहाँ 7 से करेंगे, 8 7 56 का 6, 7 दूनी के 14, 5 19 का 9, 7 एकम 7 एक 8, 896 घन सेंटीमीटर आंसर। पुनः समझिएगा, यह टोटल 15 था, लेकिन दोनों ओर से 4 4 मोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 घट के 7। यह टोटल 40 था, तो दोनों ओर से 4 4 मोड़ेंगे तो 8 घट के हो जाएगा 32। और ऊंचाई का काम यही, बस यही जो मोड़ के उठाएंगे यही आपका ऊंचाई हो जाएगा भाई साहब, तो यही आपका हो जाएगा 4, 496 घन सेंटीमीटर आंसर। तो प्लीज़ सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है। क्वेश्चन कहता है कि 2 के पावर 31 में अगर 5 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ 5 का पहले टोसेंट निकालते हैं। तो टोसेंट निकालने का फार्मूला होता है 5 इंटू 1/5। अगर पी का निकालना है टोसेंट, तो होगा पी इंटू 1 माइनस 1/पी। तो यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 4/5, तो 5 से 5 खत्म। अब इसी 4 से इसके पावर में भागा देंगे तो हो जाएगा, देखिए 4 7 28, बचेगा आपका 3, तो हो जाएगा 2 के पावर 3/5। तो अगर 8 में हम 5 से भागा देंगे तो 3 में रिमाइंडर बचेगा, करेक्ट आंसर। तो प्लीज़ सब लोग कमेंट कीजिएगा कि आप सब आदमी को सब क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए मेरे भाई, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सब लोग एकदम बढ़िया से पढ़िए, हमेशा हमेशा खुश रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।